आज हम लोग पढ़ेंगे बारूद। क्या पढ़ेंगे? एग्जैक्टली हम लोगों ने पढ़ा है कि मिश्रण को अलग अलग कैसे किया जाता है। मिश्रण का मतलब ही होता है मिलावट। क्या मतलब होता है? और उस मिलावट को कैसे अलग अलग कर सकते हैं, इसके लिए हमने बहुत सारा विधि पढ़ लिया। जैसे हाथ से चून कर अलग किया था, चलनी से चाल कर, छन्ना विधि से वाष्पन किया था, ऊर्ध्वपातन किया था, रवाकरण किया था, क्रोमैटोग्राफी किया था, और क्या किया था? प्रभाजी श्रवण किया था, और क्या किया था? कितना किया था? देखिए, बारूद जो होता है वो भी मिश्रण होता है। बारूद 3 चीज से मिलकर बना होता है: सोरा, गंधक, चारकोल। क्या क्या? क्या क्या? देखिए, ये है बारूद। क्या है? 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। 3 चीजों से। कौन कौन? गंधक, चारकोल। सोरा, गंधक। जब यह बारूद बन गया तो अब बात आया कि इसे अलग अलग कैसे करें। जैसे सोरा, गंधक, चारकोल, तो हमने जितना भी विधि पढ़ा है उससे ये अलग होना मुश्किल है। एक बार में आप लोग याद कीजिए, जितना भी चीज अलग किए थे सब में 2 ही को मिश्रण था कि नहीं था? आप चाहे हाथ से चुनिए चाहे कुछ भी, सब में कितना मिश्रण था? 2। बोतल यूज नहीं करना, नीचे रखो। सोरा, गंधक, चारकोल, 3 मिश्रण को अलग करना थोड़ा सा टफ होता है या नियम चेंज हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जितना चीज को पहले कोशिश करते हैं कि वो पानी से हो जाए। जैसे समझिए, मान लीजिए कि सोरा, गंधक, चारकोल, किसी भी चीज को अलग करने का आप अपना से कोई ना कोई विधि अपनाते हैं। जैसे आपको अगर चावल में कंकर मिल जाए तो आप ऑटोमेटिक आपका हाथ चल जाएगा चुनने। उसके लिए आप कुछ नहीं सोचिएगा कि प्रभाजी श्रवण कर दे क्या, चाहिए कर दे क्या। कभी भी किसी भी चीज को जब अलग किया जाता है तो सबसे पहले कोशिश किया जाता है कि वो पानी में घुल जाए। घुलने वाला अगर चीज होगा तो आसान होगा। जस्ट लाइक समझिए, जैसे अगर मान लीजिए बालू और नमक को मिला देते हैं, बालू और नमक को मिला दिए, दोनों में ही, बालू भी में ही है और नमक भी में ही। अब कोई कहे कि सुनिए, ये बालू और नमक को अलग अलग कर दो, अलग अलग कर दो। किसको? बालू और नमक को अलग अलग कर दो। कोई बता सकता है कैसे करेंगे? बताइए। पानी में। बहुत अच्छा। जब बालू और नमक का मिश्रण है उसे पानी में घुला देंगे तो बालू घुल जाएगा कि नमक घुल जाएगा? नमक घुल जाएगा। नमक घुल जाएगा तो आप उसे आराम से छन्ना से छान लीजिए, तो छन्ना में बालू बच जाएगा और घुला हुआ नमक अलग हो जाएगा। अब उसको नमक वाला को वाष्पित कर दीजिए, पानी हट जाएगा, नमक हो गया अलग, हो गया अलग। तो इसमें सबसे पहले हम लोग खोजेंगे कि कौन, मान लीजिए ये जो मिश्रण है सोरा, गंधक, चारकोल,
सबके मिश्रण को क्या करते हैं ना, खोजते हैं कि इसमें पानी से घुलने वाला कौन है। तो उसमें एक ही चीज मिलता है, सोरा। सोरा एक ऐसा चीज है जो पानी में घुल जाता है। पानी में क्या हो जाता है? तो हम क्या करते हैं, ये जो मिश्रण है, इस मिश्रण को किसी टब में रखते हैं, अब पानी मिलाते हैं, उसको घोरते हैं, तो सोरा घुल जाता है। गंधक और चारकोल उसमें नहीं घुलता है, लेकिन एक वो घुल जाता है, कौन? कम से कम एक वो तो अलग हो जाएगा ना, उसके बाद सोचेंगे बचल दूगों को कैसे अलग करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जैसे ही पानी मिलाए, क्या मिलाए? एक भाई साहब अलग हो गए, कौन? सोरा। हमारे पास अब बच गया गंधक और चारकोल। गंधक और चारकोल, कौन बच गया? गंधक और। जैसे ही सोरा उसमें मिल गया, छान लिए, सोरा वाला पानी अलग। अब फिर आप जान रहे हैं पानी को कैसे हटाना है। सोरा को फिर गर्म करेंगे, पानी वाष्पित हो जाएगा, बचेगा कौन? तो मानिए कि सोरा अलग हो गया। सोरा अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत है आपको? अब भाई साहब सोरा तो अलग हो गया, अब बचा कौन? गंधक और। ये इसका वाष्पन करेंगे और ये अलग हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अलग हो जाएगा। चलिए, ये अलग हो गया। अब बचा गंधक और चारकोल। एक को तो हम लोग अलग कर लिए, पानी मिला है, सोरा घुल गया। पानी मिलाने के बाद घुल जाए तो तुम लोग अपने कर दोगे कि लाओ लाओ, अब हम जानते हैं। अब बचा गंधक और चारकोल, दोनों थुथुर है। पानी से ना गंधक घुलेगा ना चारकोल। घुलना होता तो यहीं पर घुल जाता, नहीं घुल जाता जी। हर एक किसी का कोई ना कोई उपाय होता है कि नहीं होता है? तो इसको पानी नहीं घुला पाता है। पानी के वो बड़का भाई है, उसका नाम है कार्बन डाइसल्फाइड। क्या नाम है? कार्बन डाइसल्फाइड। जैसे ही इसमें मिलाते हैं, किसको मिलाते हैं? कार्बन सल्फाइड। कार्बन डाई जैसे ही मिलाते हैं, उसमें गंधक मिल जाता है। कौन मिल जाता है? गंधक मिल जाता है। जैसे ही उसमें मिलाते हैं, कौन मिल जाता है? गंधक। कौन मिल जाता है? गंधक घुल गया। गंधक फिर छान लेंगे, गंधक घुलल अलग हो जाएगा। चारकोल तो ऑटोमेटिक अलग हो गया। दो में से एक हटा लिए तो एक तो ऑटोमेटिक अलग हो गया। छान लिए, अब छानने के बाद क्या करेंगे? वाष्पन करेंगे, गंधक मिल जाएगा और चारकोल ऑटोमेटिक अलग हो जाए। कोई दिक्कत? तो जैसे ही कार्बन डाइसल्फाइड मिलाएंगे, सुनो, गंधक घुल जाएगा। तो गंधक घुल जाएगा तो इसका वाष्पन करेंगे, और वाष्पन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। कोई दिक्कत? और ये तो घुलेगा नहीं चारकोल, तो ये जैसे के तैसे रहेगा। अब देखिए, सोरा अलग, गंधक अलग, चारकोल अलग। कोई दिक्कत? गंधक किस चीज में मिलता है? कार्बन डाई। एक बार रिवीजन मारे। बारूद जो होता है, पहले सुनो मेरा बात को, उसके बाद पूछेंगे। बारूद तीन चीजों से मिलकर बना होता है, सोरा, गंधक और चारकोल। इसे अलग अलग करने के लिए सबसे पहले इसमें पानी मिलाते हैं, तो सोरा उसमें घुल जाता है। जब सोरा घुल जाता है तो उसे छान कर अलग कर लेते हैं सोरा को, और उसे वाष्पन करते हैं। सोरा हमें प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वाष्पन में पानी उड़ जाता है, सोरा बच जाता है। तब हमारे पास गंधक और चारकोल बचता है। तब हम क्या करते हैं कि उसमें कार्बन डाइसल्फाइड मिलाते हैं। कार्बन डाइसल्फाइड मिलाते, तब गंधक उसमें घुल जाता है, फिर उसको छान लेते हैं, फिर वाष्पन करते हैं, गंधक अलग हो जाता है। जैसे ही गंधक अलग हो जाता है तो चारकोल अकेले बच जाता है। इस प्रकार से सोरा, गंधक और चारकोल अलग अलग हो जाता है। कुछ क्वेश्चन पूछे? बारूद कितने पदार्थों से मिलकर बना होता है? कौन कौन? सोरा, गंधक, सोरा, गंधक और चारकोल में कौन है जो पानी में घुल जाता है? सोरा।
और कौन है जो कार्बन डाइसल्फाइड में घुलता है? और कौन है जो न तो पानी में घुलता है ना ही कार्बन डाइसल्फाइड में घुलता है? अब आप लोग बता सकते हैं अलग अलग कैसे करते हैं? ये टॉपिक अलग अलग कर लिए। उसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बारूद को अलग करने की विधि बताएं। कितना इजी है? इजी है कि नहीं इजी है? किसी भी चीज को अलग किया जाए सबसे पहले उसमें देखा जाता है कि पानी में कौन घुलने वाला है। पानी में कौन? पानी में अगर घुल जाएगा तो आपका आसान हो जाएगा, क्योंकि पानी में घुलेगा अलग हो जाएगा, वाष्पित करेंगे। और दूसरा चीज आता है इससे आसान, जो आप लोग को हम पढ़ा दिए या फिर तुम ही लोग बताए हो, कि मान लीजिए कि बालू प्लस नमक का मिश्रण है। बालू प्लस, इसे कैसे अलग करेंगे? किसी भी चीज को अलग करना है, देखिए कि पानी में घुलने वाला है कि, बता चुके हैं ये बालू नमक का मिश्रण है, तो इसे पानी में घोलेंगे, नमक उसमें घुल जाएगा, उसको छन्ना से छान लेंगे, बालू अलग हो जाएगा और नमक का विलयन बच जाएगा, उसे वाष्पन करेंगे, पानी उड़ जाएगा, नमक बच जाएगा। इस प्रकार बालू और नमक अलग अलग हो जाएगा। कोई दिक्कत है? बालू और नमक को अलग अलग कर लिए? कोई दिक्कत? यहां तक नहीं। अब मेन टॉपिक आता है वायु। क्या आता है? वायु। मेन टॉपिक अब क्या आ रहा है? वायु। ध्यान से समझिएगा। वायु क्या होता है? हवा। क्या है? हवा। एक बात समझिए, ये है हवा। हवा में मुख्य गैस नाइट्रोजन होता है, क्योंकि हमारे प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला गैस नाइट्रोजन। कितना परसेंट? कितना परसेंट? हवा जो होता है, समझिए, हवा में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है और तब ऑक्सीजन होता है। तब क्या होता है? ऑक्सीजन। और तब जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 लिख दे। और तब जो होता है वो अन्य गैस होता है। हमारे हवा में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होता है 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0, अन्य गैस 100 में से घटा लीजिए जितना बचेगा, 78, अब 20, 98 या 99, 99 में जोड़ दीजिए 0.03। कोई दिक्कत? तो 3, 0, 9, 9, 99.03 हो गया। 100 में से घटा लीजिए, टोटल 100 होता है, 100 में से घटा लीजिए 99.03। कोई दिक्कत? 10 में से 3 गया 7, 9 में से 0 गया 9, ई कितना हो गया? 0, 0, ये भी हो गया 0, 0.97, 0. इसमें सारा गैस मिला हुआ है, जितना गैस, हाइड्रोजन, हीलियम, क्या क्या गैस है ना, आर्गन, सब गैस उतना ही में है। 0.97 में 100, मानो कि 1% में 100। 0.03 कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। इस सबका कोई ज्यादा वैल्यू है? ज्यादा वैल्यू किसका है? नाइट्रोजन। और उसके बाद कौन है? कह सकते हैं कि वायु में मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। मुख्य रूप से क्या होता है? दुइयो गैस तो मेन जो ज्यादा ज्यादा, एगो सीधे 78, एगो 21, ओकरा बाद तो उतना के बाद सीधे 0 पर चल जा रहा है, 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग, है कि नहीं? अब कह रहा है कि भाई साहब ये हवा है, हवा को देख भी नहीं सकते हैं, मान लीजिए ऑब्जर्व किए, देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, लेकिन पता कर सकते हैं कि इसमें हवा है। जैसे आप बैलून, बैलून में हवा होता है तो फूल जाता है, तो ऑटोमेटिक कोई कह सकता है ना कि में हवा है, तो तुम कहोगे हवा है तो बताओ कितने है। हाँ, किसी भी चीज में जिसमें हवा है उसमें आपको पता चल जाएगा, चाहे वो साइकिल के चक्का हो चाहे ट्रैक्टर के चक्का, है कि नहीं? सुनो, मैटर ये नहीं है कि क्या है, मैटर ये है कि अब इसको अलग अलग करना है।
नाइट्रोजन को अलग करना है, ऑक्सीजन को अलग करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करना है, अन्य गैस को भी अलग। तो अन्य गैस नहीं के बराबर है, क्या लगे 3-4 गो में समायल है। सुनो, मेन है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड को भी ले सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ले सकते हो। इसे अलग करते हैं प्रभाजी श्रवण विधि द्वारा। कैसे भी अलग करते हैं वायु को? प्रभाजी श्रवण। अब याद कीजिए प्रभाजी श्रवण में क्या होता है, हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि प्रभाजी श्रवण होने के लिए लिक्विड होता है। जैसे हमने बताया था कि शराब और पानी का मिश्रण, पानी का मिश्रण होगा तभी वो प्रभाजी श्रवण कहलाएगा। हवा में तो पानी का ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। हवा में देखिए, गैस को जब ठंडा करते हैं तो द्रव में बदलता है। प्रभाजी श्रवण करने के लिए आपको पहला रूल यही सीधे पता चल रहा है कि भाई द्रव होना चाहिए। प्रभाजी श्रवण में क्या होना चाहिए? द्रव होना चाहिए। लेकिन हमारे पास क्या है? गैस। हमारे पास क्या है? तो इसको द्रव में पहले बदलेंगे। अब गैस को द्रव में बदलने के लिए ठंडा करेंगे कि गर्म करेंगे? गैस को द्रव में बदलना है, ठंडा करेंगे। क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। आपके पास एक विधि जब आपको याद रहेगा तो आपको यह पता चल जाएगा कि हमको अगला विधि में करना क्या है। देखिए, आपके किताब में भी कहीं ना कहीं दिया होगा। अठहत्तर, हाँ, खीरा है तो क्या हो गया, पढ़ने से मतलब रखते। देखिए, अब हमें जब प्रभाजी श्रवण में चलना है तो इस गैस को ठंडा करेंगे। गैस को ठंडा करेंगे कितना डिग्री सेल्सियस तक? तब वो संघनित होकर बर्फ बन जाता है। क्या बन जाता है? इससे पहले तो वह पानी बनता है और पानी बनते बनते क्या बन जाता है? बर्फ। 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या बन जाता है? ध्यान से सुनना। अब अलग होगा। पहले तो ठंडा कर दिए, द्रवीभूत हो गया। द्रवीभूत में सब मिलल है। कौन कौन मिलल है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सब मिला हुआ है। ठंडा करके ठोस कर लिए। ठोस करने के बाद ध्यान सुनना, जैसे ही इसे नीचे और ठंडा करेंगे तो माइनस में जाएगा। -78 डिग्री सेल्सियस तक जैसे ही जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ बन जाता है। कैसा बर्फ? शुष्क बर्फ जैसे ही बनता है वो अलग हो जाता है। शुष्क बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड जब ठोस रूप में आता है तो उसको शुष्क बर्फ बोलते हैं। शुष्क बर्फ जैसे ही बोलेगा वो समझ जाइएगा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया, ये गया काम से। इसको 0 लिया जाता है। इसको क्या लिया जाता है? 0। चलिए, एक भाई साहब तो अलग हुए। एक भाई साहब क्या हुए? अलग हुए। अब बचा कौन? ऑक्सीजन। और कौन बचा? इसको ले चल जाते हैं -183। कितना ले जाते हैं? ऑक्सीजन भाई साहब अलग। कौन अलग? अलग। एक और अलग हुआ तो सोचता है तंका आउ ठंडा करो, तंका आउ ठंडा करो। अब सर ठंडा कथी करना है? जब कार्बन डाइऑक्साइड है तो चलिए गया, ऑक्सीजन चलिए गया, तो ये तो अकेले बच गया। लेकिन नहीं, ठंडा करेंगे तंका ना तंका तो ये मिलल है ना, मिलल तो है। फिर ठंडा करेंगे इसको -196 डिग्री सेल्सियस। कौन अलग? नाइट्रोजन भाई साहब। सब अलग अलग हो गया। और जब नाइट्रोजन अलग तो ये ऑटोमेटिक अलग। फिर से रिवाइज करें। इतना कीड़ा कहां से आ गया जी?
इतना लाइट होने का चालू रखो जी, नहीं तो पूरा कीड़ा इधर चला है। चालू करो। पूरा कीड़ा के खानदान आ गया। बाहर का लाइट जल रहा है। सुनो बात सुनिए, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। वायु में मुख्य रूप से दो गैस होते हैं, कौन कौन? नाइट्रोजन कितना? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अन्य गैस सबको अलग अलग करना है। कौन सी विधि? प्रभाजी। कौन सी विधि? गैस को प्रभाजी श्रवण में लाना है तो उसको द्रव लाना पड़ेगा, तो ठंडा करेंगे तो द्रव में आ जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस ठंडा करेंगे वो बर्फ बन जाएगा, और ठंडा करेंगे -78 तक, कार्बन डाइऑक्साइड अलग। -183 ले जाएंगे ऑक्सीजन, -196 ले जाएंगे नाइट्रोजन अलग, -196 ले जाएंगे नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? अलग। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद अलग करने की कहानी खत्म। इतना जो हम लोग डिवोर्स करवा दिए, सबका डिवोर्स करवा दिए। हवा का डिवोर्स करवा दिए, बारूद का डिवोर्स करवा दिए, चावल इकरी का डिवोर्स करा दिए, पानी शराब का डिवोर्स करा दिए, स्याही का डिवोर्स करा दिए, चाय पत्ती का कर दिए, नमक का कर दिए। कुछ तो अच्छा काम करो। ये अच्छा ही काम था। अच्छा काम था कि नहीं था? अब सुनिए, अब सुनो, जितने भी मिश्रण को अलग करने की विधि थी वो खत्म हो गया। कीड़ा मकोड़ा से सीधा रहो। जितने भी अलग करने की विधि थी वो क्या हो गया? खत्म। क्या हो गया? अब हम लोग पढ़ेंगे जल का शुद्धिकरण। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? सुनिए, मिटाते हैं इसको, ठीक है? मिटाओ जी इसको, थोड़ा मिटाओ। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? जल का शुद्धिकरण। ध्यान से देखना, ये सारा इंपॉर्टेंट है। जल का शुद्धिकरण। जल का शुद्धिकरण 3 विधि से करते हैं। कितने विधि से? 3 विधि। कौन सी विधि? 3 विधि। पहला होता है खीराना। पहला क्या होता है? दूसरा होता है निस्यंदक। क्या होता है? तीसरा होता है क्लोरोनिक। क्या होता है? क्लोरोनिक। ध्यान से सुनोगे तो होगा, नहीं तो नहीं। आप जो देखते हैं कल से पानी अच्छा आने लगता है, उतना अच्छा पानी नीचे होता नहीं है। नीचे बहुत कुछ होता है, बालू वगैरह सब कुछ होता है। अगर आपका कल कम फीट पे करा हुआ है, देखिएगा पानी के साथ बालू आने लगता है। लेकिन जिसका कल का ठीक ठाक गहराई में उसका पाइप है तो उसका पानी सही रहता है। जल का शुद्धिकरण, जैसे बहुत सारे जगहों पर पाइपलाइन दर्शाया गया। पाइपलाइन आपके यहां भी नल जल योजना, घर घर तक पाइप पहुंचा होगा। बिहार की पानी तो लगभग सही है, लेकिन सारे जगहों की पानी एक समान नहीं है। आपका खुशनसीबी है जहां आपको स्वच्छ वातावरण और जल मिल रहा है, अन्यथा बड़े बड़े शहरों में भी खासकर पानी की बहुत तकलीफ है। दिल्ली में पानी की दिक्कत है, वहां पे कल आप आसानी से नहीं हिला सकते। वहां पर टंकी का पानी आता है
टाइम टू टाइम पानी चलता है और पानी का भी बिल देना पड़ता है। जैसे आप बिजली बिल देते हैं ना, वैसे पानी का बिल देता है, पानी का भी बिल रहता है। ध्यान से सुनिए। तो कह सकते हैं कि जल ही जीवन है। आप समझ लीजिए, आपके जीवन से अगर मात्र एक दिन के लिए पानी हटा दिया जाए, जिंदगी की शुरुआत से लेके सुबह की शुरुआत से लेके सुबह और रात का अंत तक में पानी का जरूरत पड़ता है। नहाना, कपड़ा खींचना, पानी पीना, खाना बनाना, बहुत ऐसा यूज, हर चीज में। हाथ धोना है तो हाथ धोना, रूम पोछा मारना, अभी भी सब गर्मी है तो पानी चाहिए। अब ध्यान से सुनो, इसका मतलब पानी बिना जिंदगी की कल्पना कर पाना मुश्किल है। तो जो चीज की जरूरी हमारे जीवन में बहुत है, तो उसका शुद्ध रहना भी जरूरी है, शुद्ध रहना भी जरूरी है। पानी का शुद्धिकरण 3 विधि से होता है। पहला थिराना, पहला क्या होता है? दूसरा होता है निस्यंदक। क्या होता है? निस्यंदक। तीसरा क्या होता है? ध्यान से सुनोगे तो ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थिराना का क्या मतलब होता है कि पानी में ना छोटे छोटे कण मिले होते हैं। छोटे छोटे क्या मिले होते हैं? ध्यान से सुनो, छोटे छोटे कण ना पानी में तैरते हुए रहते हैं। क्या करते हुए रहते हैं? तैरते हुए रहते हैं। अब वो इतने छोटे होते हैं कि उसे छानेंगे भी तो छनाएगा नहीं, पानी जोरे निकल जाएगा। तो हम लोग पानी में जो होता है, इस पानी में क्या करते हैं, ये जो पानी है, ये पानी में हम लोग पोटास एलम मिलाते हैं। क्या मिलते हैं? पोटास एलम देख ले तुम लोग? नहीं देख ले? सब देख ले, झूठ बोलता है तुम लोग। क्या होता है? बोकिट। अच्छा, आती कल वाला? नहीं नहीं नहीं, पोटास एलम नहीं जानते हो? फिटकीरी जानते हो? हाँ, अब मुंह पर रौनक है सबका। फिटकीरी जानते हो? फिटकीरी, अरे मिस्री के चच्चा, फिटकीरी नहीं जानते हो? तो फिटकीरी जानती हो? नाई के दुकान में, हजाम के दुकान में अक्सर मिलता है। रहता है कि नहीं रहता है? आप समझ गए? अब बताओ, पोटास एलम देख ले है? अब देख, तंके दर पहले नहीं देख लेता सर। हाँ, फिटकीरी फिटकीरी का ना बहुत अच्छा गुण है एक, इसको जैसे ही पानी में मिलाते हैं ना, तो जो छोटा छोटा कण रहता है उसका भार बढ़ा देता है। क्या कर देता है? ध्यान से सुनो, जैसे ही उसका भार बढ़ जाता है तो वो ना पेंदी में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? जैसे अगर पानी में छोटा सा कंकर गिराओगे तो नीचे चला जाएगा। तो जैसे ही उसमें फिटकिरी मिलाते हैं तो वो नीचे चला जाता है। अब वो जब नीचे चला जाता है तो ऊपर के पानी को हम लोग आराम से छान लेते हैं। ऊपर के पानी को आराम से छान, वैज्ञानिक विधि द्वारा, जो नीचे वाला नहीं आ पाए। ये टंकी का काम है, एक प्रकार का मशीन लगा हुआ, नीचे आराम से वो हो गया, ऊपर से पानी को हटा लिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी उससे भी छोटे छोटे कण उसमें तैरते रहते हैं, जो अशुद्ध होते हैं, जो जिसका भार फिटकिरी बढ़ा नहीं पाता। एक औकादे तक ना कोई काम होगा जी। लेकिन चाहे जो हो, फिटकिरी आधा से ज्यादा तक काम कर दिया, जे ही हटाए किया। तो मान लीजिए अगर 3 गो रूम साफ करना है तो कहते हैं कि चलो 2 बच्चा से पूरा साफ नहीं होगा, लेकिन अगर 2 बच्चा एक को रूम को साफ कर दिया तो कुछ तो काम किया, तो कुछ हद तक उसको हटा दिया। तो जल कुछ हद तक शुद्ध हुआ। कौन सी विधि से? थिराना विधि से। क्या पूरा शुद्ध हो गया? नहीं। दूसरा विधि अपनाते हैं हम लोग, निस्यंदक। कौन सा विधि अपनाते हैं? इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या होता है सुनो, ये तीनों जो होता है ना, टंकी के माध्यम से जुड़ा होता है। किसके माध्यम से? टंकी के माध्यम से। किसके माध्यम से? ये कहां जाएगा? एने ले लेंगे वो टंकी। 3 को टंकी है। हाँ,
टेढ़ टेढ़ टंकी है, विकलांग टंकी। सुनो, इसमें का पानी, ध्यान से सुनो, जब जो जितना नीचे बैठना था बैठ गया, बाकी को यहां से पानी खींच लिया गया, तो इसमें चला आया, इसमें चला आया। इसमें क्या करते हैं दूसरा में, मतलब ये निस्यंदक में, इसमें बालू और चारकोल रख देते हैं। किसको? बालू और, याद कीजिए, ना तो बालू पानी में घुलता है ना चारकोल। घुलना रहता तो बारूद वाला में घुल जाता। इसको इसमें रख दिए, अब पानी को इसमें से पास कराते हैं, तो पानी पास कर जाता है और उसमें जो छोटा छोटा कण रहता है वो बालू और चारकोल में फंस जाता है। किसमें फंस जाता है? बालू और चारकोल में फंस जाता है। तब फिर बचा हुआ, तब पानी फिर इसमें चला आता है। किसमें चला आता है? लेकिन क्या होता है कि पानी में बहुत सारे सूक्ष्म जीव भी होते हैं, जीवाणु भी होते हैं, जो इतने छोटे होते हैं जो माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, ऐसे तो दिखाई देगा नहीं, तो उसको भी तो मारना जरूरी है। तो उसको मारते हैं क्लोरीन से। किससे मारते हैं? उसमें क्लोरीन मिला देते हैं। क्या मिलते हैं? क्लोरीन। तो सारा जीवाणु सब मर जाता है। उसके बाद इसमें क्या मिला देते हैं? क्लोरीन। क्या मिला देते हैं? क्लोरीन। तब पूरा के पूरा पानी शुद्ध हो जाता है और तब शुद्ध पानी हम लोग यूज करते हैं। कोई दिक्कत? रिवीजन मारे एक बार। पानी का शुद्धिकरण 3 विधि से किया जाता है। पहला थिराना, दूसरा निस्यंदक, तीसरा क्लोरोनीकरण। थिराना में क्या करते हैं कि पानी में फिटकिरी मिला देते हैं, जिससे छोटे छोटे कण का भार बढ़ जाता है और उपेंदी में बैठ जाता है, और बाकी पानी को दूसरे टंकी में भेज देते हैं। उस पानी में इतने छोटे कण मिले होते हैं जो फिटकिरी से वो नीचे नहीं जा सकते थे, तो उस दूसरे टंकी में हम बालू और चारकोल मिलाते हैं और उससे पानी पास कराते हैं। तब क्या होता है कि पानी में जो छोटे छोटे कण बच गए होते हैं वो भी उसमें फंस जाते हैं। तब तीसरा टंकी में जब पानी जाता है तो पानी में पता चलता है कि उसमें पानी में छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भी होते हैं, जीवाणु भी होते हैं, तो उसको मारने के लिए तीसरा विधि क्लोरोनीकरण होता है, अर्थात उसमें क्लोरीन मिलाते हैं। तब उसमें का जीवाणु मर जाता है, बचा हुआ पानी पूरा शुद्ध हो जाता है। आप नाम सुने होइएगा आरओ। आरओ का पानी पीजिएगा ना तो नॉर्मल पानी से उतना तीखा लगेगा, लगता है कि क्यों? उसमें क्लोरीन मिलाया गया रहता है, एक बहुत लिमिट मात्रा में। क्या मिलाया रहता है? क्लोरीन। क्लोरीन एक प्रकार से जहर का काम करता है, जीवाणु को मार रहा है तो जहरे का ना काम कर रहा है। बहुत ज्यादा क्लोरीन के आप, क्लोरीन बहुत तीखा होता है, सीधा एक ढक्कन पी जाइएगा तो आप निपट जाइएगा। बात समझ रहे? तो जो आरओ का पानी होता है तो उसमें देखिए मशीन जो चलता है उसमें देखिए गोल गोल लगा रहता है, तो उसमें सारा विधि रहता है। एगो में थिराना रहता है जो उसको छान के अलग करता है, फिर एगो में निस्यंदक रहता है जिसमें बालू जैसा दूसरा पदार्थ रहता है, और चारकोल जो उसको भी छान के अलग करता है। इसको फिल्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्येक देखिएगा 2 महीना 3 महीना पर आरओ का सर्विस होता है और उसमें का फिल्टर चेंज होता है, क्योंकि फिल्टर में गंदा फंसते फंसते जाम हो जाता है, तो फिल्टर क्या होता है? चेंज होता है। तीसरा में वो में क्लोरीन रहता है, इसीलिए पानी तीखा हो जाता है। पानी हल्का क्या हो जाता है? आरओ का पानी पीजिएगा हल्का तीखा लगेगा। कोई दिक्कत है? जल का शुद्धिकरण समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। कोई दिक्कत है आप लोगों को?